Hello, learners. How are you all? I hope so. You all are doing well. My name is Krutali Soni, and warm welcome to my YouTube channel Math with Krutali. In the last video, we learned about relations among number sequences, where we discussed some formulas, and today we are going to learn about patterns in shapes. सो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है रेगुलर पॉलीगोनल। इसमें क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब कि यहाँ पर ये तीन साइड है। ओके, तो यहाँ पर कैसी पैटर्न्स बनती है, तो सबसे पहले तीन साइड वाला ट्राइंगल एंड देन फोर साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, फिर फाइव साइड वाला पेंटागोन, सिक्स साइड वाला हेक्सागोन। वैसे ही एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर थ्री साइड, फोर साइड, फाइव साइड, सिक्स साइड, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। और उस नेम क्या है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, सिक्स साइड वाला हेक्सागोन, सेवन साइड वाला हेप्टागोन, एट साइड वाला ऑक्टागोन, नाइन साइड वाला नोनागोन एंड टेन साइड वाला डेकागोन। ओके, तो ये है रेगुलर पॉलीगॉन्स। नाउ नेक्स्ट आपको दिया है कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने दो डॉट बनाए, दो डॉट को ज्वाइन किया तब हमें एक ही लाइन मिली। फिर दो डॉट के बाद उन्होंने लिए तीन डॉट। अब ये तीनों डॉट को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया तो हमें मिला ट्राइंगल। एंड आफ्टर दैट वो लोगों ने फोर डॉट बनाए। अब देखो बराबर ध्यान देके समझना। ओके, फोर डॉट बनाए, सबसे पहले ये वाले डॉट को पकड़ते हैं, तो ये वाले डॉट से हम बाकी के तीन डॉट को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये वन, टू एंड थ्री। फिर हम ये वाले डॉट को पकड़ते हैं, ये वाले डॉट से हम बाकी के तीन डॉट को ज्वाइन करेंगे, तो ये तो हो ही गया है। फिर ये वन एंड ये टू, इसका हो गया। फिर हम ये तीसरा डॉट पकड़ते हैं, इसके साथ ये भी ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया, और यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे। फिर ये चौथा वाले डॉट को पकड़ेंगे, तो इसके साथ तो ऑलरेडी सब कुछ ज्वाइन हो गया। आपको ऐसा लगेगा मैम ये फोर डॉट से ये ऐसी कैसी फिगर बनी, तो ये एक डॉट को पकड़ के बाकी के सारे डॉट को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी ऐसी फिगर बनती है। ओके, ये फोर डॉट के बाद उन्होंने बनाया फाइव डॉट। देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। एक डॉट को पकड़ के बाकी के सारे के साथ ज्वाइन किया। ये फाइव डॉट के बाद उन्होंने बनाया सिक्स डॉट, फिर एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया, और ऐसी फिगर्स बनती है। आपको इसके रिलेटेड का एक भी नहीं तो एग्जाम्पल है, नहीं तो एक भी एक्सरसाइज है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए ही है। नाउ नेक्स्ट आता है, थर्ड में है, थर्ड वन है स्टैक्ड स्क्वायर्स। उसमें क्या है, सबसे पहले उन्होंने एक स्क्वायर बनाया। एक स्क्वायर के बाद उन्होंने नीचे दो बेस में, सबसे पहले वन एक स्क्वायर बनाया, फिर बेस में दो स्क्वायर बनाया, और उसके ऊपर स्क्वायर बनाया। ओके, तो ये वन का स्क्वायर वन है। फिर ये वन टू थ्री फोर, तो टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। ओके, फिर उन्होंने बेस में तीन स्क्वायर बनाए, देखो वन टू एंड थ्री, और उसके ऊपर भी स्क्वायर्स बनाए। ओके, तो ये तीन का स्क्वायर, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री सा। फिर यहाँ पर फोर स्क्वायर बना के उन्होंने स्क्वायर्स बनाए, फिर फाइव स्क्वायर बना के स्क्वायर बनाए। तो ये ऐसे बनते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स। ओके, स्टैक्ड स्क्वायर्स के बाद आता है स्टैक्ड ट्राइंगल। स्टैक्ड ट्राइंगल्स में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम नीचे एक स्क्वायर बनाते थे। अब यहाँ पर हम बेस में एक नीचे ट्राइंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल हुआ, वन। फिर नेक्स्ट हमने बेस में दो ट्राइंगल बनाए, तो ये वन टू। ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल के शेप में नहीं जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर के शेप में लेके जाते थे। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल, उसके बाद अगेन ये तीसरा ट्राइंगल, तो यहाँ पर टोटल कितने ट्राइंगल बने, तो कि वन टू एंड थ्री। फिर यहाँ पर बेस में दो ट्राइंगल थे, फिर बाद में बेस में उन्होंने थ्री ट्राइंगल बनाए। तो थ्री के बाद अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो थ्री टू एंड वन, तो ये थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो टोटल कितने ट्राइंगल बने, सिक्स। ये आपका देखो ट्राइंगुलर नंबर बनता जा रहा है। अगर मैंने आपके आगे की वीडियो आपने देखा होगा तो आगे मैंने समझा है ट्राइंगुलर नंबर्स ये बनता है वन थ्री सिक्स। फिर देखो ये एक और समझ लेते हैं, यहाँ पर पहले बेस में थ्री ट्राइंगल थे, फिर उन्होंने बनाए बेस में फोर ट्राइंगुलर, तो वन टू थ्री फोर ट्राइंगुलर। फिर यहाँ पर थ्री ट्राइंगुलर, यहाँ पर टू एंड वन, तो फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन
+2 9 एंड 9 + 1 10। तो देखो आप आगे का ट्रायंगुलर नंबर्स देखोगे तो ये इसी टाइप का होगा 1 3 6 10। ओके, तो ये ऐसे बनता है स्टेप ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन है कोच स्नोफ्लेक। अब कोच स्नोफ्लेक में क्या है कि सबसे पहले उन्होंने एक ट्रायंगल लिया। क्या लिया? सबसे पहले उन्होंने एक ट्रायंगल लिया। ओके, तो ये कितनी साइड का है? तो कि ये 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले ये 3 साइड वाला ट्रायंगल है। और बाद में उन्होंने क्या, अब ये वाली फर्स्ट साइड को कट करके, मतलब ये पहला वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको कट करके उन्होंने ये वाला एक ब्रिज बनाया। ओके, तो ये वाला जो ब्रिज है उसमें कितने लाइन सेगमेंट है? तो कि ये 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 3 साइड है। ये तीनों साइड को ऐसे कट करके उन्होंने इस टाइप के ही ब्रिज बनाए हैं। देखो मैं ये सेकंड वाली साइड को कट करके ये वाला ब्रिज बना, और थर्ड वाली साइड को कट करके ये वाला ब्रिज बना। तो ये एक साइड को कट करके 4 लाइन सेगमेंट आते हैं, तो 3 साइड को कट करके यहाँ पर 12 लाइन सेगमेंट आएंगे। ओके, तो ये ऐसे सेकंड फिगर है, वैसे ही ये वाली साइड ये वाला लाइन सेगमेंट को कट करके वो लोग करेंगे। तो देखो क्या होता है कि 3 × 4 = 12 आता है। अगेन यहाँ पर कितने, अब अगर आप काउंट करने बैठोगे तो 12 × 4 तो क्या आएगा? 48। इसके भी मल्टीप्लाई 4 करते जाना है। तो ये वाला जो है वो ऐसी पैटर्न्स बन रही है। तो ये वो आपका कोच स्नो फ्लैग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। आपको क्या बोला है? व्हाट इज दिस सम बोला है। देखो वर्ड को प्रॉपरली पकड़ना। अब क्या बोला? फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब आपका n इक्वल टू क्या होगा? 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल टू 15। फिर आपको क्या बोला है? सम। तो देखो सम की फॉर्मूला देखो, बराबर प्रॉपरली सारी फॉर्मूलाज आनी चाहिए, तो ही आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ ऑल वंस। सम ऑफ ऑल वंस की फॉर्मूला क्या है? n। तो डायरेक्टली n इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 15। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। कितने टर्म्स बोले आपको? फर्स्ट 20। तो n इक्वल टू क्या पुट करोगे? 20। ओके, अब क्या फॉर्मूला में बोला आपको? सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तब तक आप याद करो सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स के क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स के क्या फॉर्मूला है? तो कि 1/2 × n + 1। ओके, अब यहाँ पर आपको n क्या मिला है? 20। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कि 1/2 × n की जगह पे 20 × n + 1, मतलब 20 + 1 आंसर क्या आएगा? 21। अब होप सो आपको कैंसिल करना है तो आता ही होगा। तो 2 1s are 2 एंड यहाँ पर 20 को 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 10 2s are 20। फिर हमारा जो बचा वो लिखेंगे, तो 10 × 21। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 210। ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि इन द सीक्वेंस ऑफ विरहानिका नंबर्स। याद करो विरहानिका नंबर्स में हम क्या करते हैं? ऐड नंबर्स, नंबर को ऐड करते थे। ओके, तो क्या दिया आपको? 1 1 2 3 5। ये नंबर्स कैसे है? तो कि ये 1 1 तो ऐसे रहता है, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, ऐसे ये नंबर्स आते हैं, ये चलता ही रहता है। ओके, सो व्हाट इज द 8th टर्म? तो हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे? n इक्वल टू 8। ओके, नाउ हम लिखते हैं विरहानिका नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विरहानिका नंबर्स इक्वल टू क्या मिलता है? तो कि 1 1 2 3 5, फिर बाद में 3 + 5 8, फिर 5 + 8 13, फिर 8 + 13 21, फिर 21 + 13 क्या होगा? 32।
4, ये ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आगे आगे हमें ऐड करते ही जाना है, करते ही जाना है। अब आपको 8th टर्म बोला है तो क्या हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर में क्या हमें मिलेगा, 21। ओके, विरान का नंबर्स में आपको ऐसे ऐड ही करते जाना है, इसके कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ, देखो आप बराबर ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि कब आपको सम पूछते हैं, कब आपको टर्म्स पूछते हैं, दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना। को क्या दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। 8 ऑड नंबर्स मतलब हमें क्या करना है, n इक्वल टू हम क्या लेंगे, 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू 8। फिर आपको क्या बोला है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, याद करो आप लोग, सम ऑफ ऑड नंबर्स की क्या फॉर्मूला है, हम लिखते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स। सम ऑफ ऑड नंबर्स की क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर बोलो या तो फिर एन की पावर में 2 या तो फिर एन रेज टू 2, उसमें क्या करना है, तो यहाँ पर एन इक्वल टू हम 8 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाई 2 ही करना है, नहीं 8 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 2 16। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्या करना है आपको, 8 का स्क्वायर बोला है तो आपको 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई 8 आंसर क्या आएगा, 8 8 सा 64। ओके, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है एड द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन। कैसे आपको नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, अप एंड डाउन। व्हाट डू यू गेट, ओके, तो सबसे पहले तो आपको n इक्वल टू क्या मिला है, आपको 12। सबसे पहले आप n लिख ही लेना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल टू 12। अब आपको नेचुरल नंबर को कैसा ऐड करना है, अप एंड डाउन। तो फॉर्मूलाज याद करो। चलो, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अप एंड डाउन, क्या है फॉर्मूला, n का स्क्वायर। n मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, 12 का स्क्वायर। अभी मैंने समझा है 12 का स्क्वायर मतलब हमें क्या करना है, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 12। यहाँ पर अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में रफ करके भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर आपको करके ही दिखाती हूँ, तो 12 मल्टीप्लाई 12। ओके, सबसे पहले ये वंस प्लस का, तो 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। फिर ये टेंस प्लस का जब आता है तब हम एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ओके, 4 प्लस, फिर ये दोनों का एडिशन, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4 एंड ये 1 एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 4 4। ओके, ये आपको रफ वर्क में साइड में करना है। तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि व्हाट इज द सेवंथ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15। अब देखो आपको n इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हो n इक्वल टू 7। यहाँ पर आपको सेवंथ टर्म बोला है इसीलिए n इक्वल टू 7। अब आप लोग फॉर्मूलाज याद करो कि यहाँ पर आपको सेवंथ का टर्म बोला है, नॉट अ सम। यहाँ पर आपको कहीं पे भी सम वर्ड यूज नहीं किया है। आपको जब सेवंथ टर्म फाइंड करनी है ट्रायंगुलर नंबर्स में, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, आप याद करो। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। देखो मैंने आपको आगे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर हम जब भी फाइंड करते हैं तब आपका वो क्या हो जाता है, मैंने आपको लिखवाया था nth टर्म में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब इसकी फॉर्मूला क्या है नेचुरल नंबर की, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। यहाँ पर आपका n क्या है, तो कि 1/2 एज इट इज, n हमारा है 7 एंड यहाँ पर n प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 क्या आंसर आएगा 8। अब होप्स आपको कैंसिल करना तो आता ही है, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा
8। हमारा क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 4 एंड 7 4 ज़ा 28। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है कि which number appears in the sequence of triangular numbers and also sequence of square numbers। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस लिखो एंड स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस लिखो तब दोनों में ऐसा कौन सा एक नंबर कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगुलर नंबर्स की लिखते हैं। देखो आप इंट्रोडक्शन में आगे देखना कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको ट्रायंगुलर नंबर्स 4 नंबर्स तो मैंने लिखवाया था। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले लिखती हूँ ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन से ट्रायंगुलर नंबर, तो कि 1 3 6 10 और ये 6 क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है। ये देखो ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पर क्या है, फिर 10 के बाद 50, तो ये 5 टर्म का तो हमें मिल गया। फिर जस्ट हमने अभी 7 टर्म का फाइंड किया। इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कि 1/2 मल्टीप्लाई n प्लस 1। 5th टर्म का हो गया, मुझे 6th टर्म का फाइंड आउट करना है, तो मुझे n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 6 एंड 6 प्लस 1 7। कैंसिल करना है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा 6 टर्म आपका 21। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 7th टर्म भी फाइंड आउट कर ली है। ट्रायंगुलर नंबर्स में 7th टर्म क्या आती है, तो कि 28। तो फिर हमें वो फाइंड आउट करने नहीं बैठना, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 28। फिर मुझे 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मुझे यहाँ पर n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, तो कि 8। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 9। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो 9 मल्टीप्लाई 4 आंसर क्या आएगा 36। एक दो और नंबर लिख लेते हैं। अब 8 के बाद हम क्या लिखेंगे, 8 के बाद हमें 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई n इक्वल टू 9 एंड n प्लस 1। तो 9 प्लस 1 आंसर 10 आएगा। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा, तो 9 मल्टीप्लाई 5 45। 9 5 ज़ा 45 होता है। तो ये ऐसे चलता ही रहेगा। ये मैंने रफ वर्क में हमें ट्रायंगुलर नंबर्स आगे की जो हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है उसका ये फॉर्मूला की हेल्प लेके मैंने आगे की टर्म्स फाइंड आउट की, क्योंकि हमें ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर्स दोनों में कौन सा कॉमन एक नंबर आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हुआ ट्रायंगुलर नंबर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर्स मतलब हमें वो ही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25। ऊपर चेक करते रहना ये दोनों में कोई एक भी नंबर सेम आता है। 6 6 ज़ा 36 7 7 ज़ा 49। दिखाई दिया एक नंबर कॉमन, कौन सा नंबर कॉमन है 36। अगेन एक बार रिपीट करती हूँ यहाँ तक का मैं कैसे कर रही हूँ। आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। मैंने ट्रायंगुलर नंबर आगे इंट्रोडक्शन में ये 4th टर्म तक मैंने आपको लिखवाया था 1 3 6 10। फिर मैंने 5th टर्म आगे क्वेश्चन में आपको 5 तक का दिया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 5th टर्म भी लिख ली। 6th टर्म मैंने n इक्वल टू 6 करके पुट किया। फिर ये 7th वाली टर्म ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए मैंने रख दिया। फिर ये 8 एंड 9th टर्म में मैंने n इक्वल टू 8 एंड 9 पुट करके जो आंसर है वो वाला आंसर लिखा। फिर ये स्क्वायर नंबर्स, तो स्क्वायर नंबर्स में वही होता है कि वो नंबर को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। फिर मैंने चेकआउट किया तो 36 दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर आप नीचे लाइन में ऐसा लिख सकते हो कि 36 इज इन द, हम लोग लिखते हैं 36 is in the sequence of triangular number and also in the sequence of square numbers। ओके, समझ में आया।
तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रूल फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ हेक्सागोनल नंबर्स। इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट वीडियो आपने अगर पहले के 2 वीडियो नहीं देखे होंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे का वीडियो लेक्चर्स देख लेना और नोट्स प्रॉपर बना लेना। ओके, तो कैसे हेक्सागोनल नंबर्स का रूल क्या है, तो 6n है। ओके, आपको टर्म का बोला है, आपको सम का नहीं बोला है, पर आप बर वर्ड को पकड़ना। तो ये एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि nth टर्म ऑफ hexagonal numbers, nth term of the hexagonal number इक्वल टू 6n। समझ में आया? तो ये हुआ आपका 8 का आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 इफ 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये लाइन का मीनिंग ऐसा होता है कि देखो आगे है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो लिखवा है ना, उसमें जो जो फर्स्ट टर्म होगी ना, वो हमारे सीक्वेंस में वो वाली फर्स्ट टर्म नहीं आएगी, हमारी फर्स्ट टर्म दूसरी दूसरी आएगी। तो देन हमारी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली एक लाइन दी हुई है कि इफ 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, तो जब फर्स्ट टर्म 1 होती है तब हमारी फॉर्मूला सेम ही रहती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, 7। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 7। ओके, तो आपको क्या टर्म बोला है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। तो आप आगे का इंट्रोडक्शन चेक करो, पावर ऑफ 2 में nth टर्म की फॉर्मूला क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि nth टर्म ऑफ पावर ऑफ 2 क्या है, फॉर्मूला हमारी 2 की पावर में n-1। अब यहाँ पर n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 7। तो 2 की पावर में 7-1, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 की पावर में 6। जब भी पावर में आए तब हमें वही नंबर को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 64। नहीं आता है तो हमें बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, मस्त यहाँ पर साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 16 2 सा होप सो आता होगा, अगर नहीं आता है तो भी शर्म नहीं करना है, डायरेक्ट 2 6 सा 12, 2 1 सा 2 एंड 1 32। ओके, तो डायरेक्टली हमें इसे साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, बट हमें आंसर सही लाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। क्या आपको बोला है, सिक्स टर्म बोला है, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 6। क्या है, इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। सम नहीं पूछा है, क्या पूछा है, टर्म पूछा है। तो क्या है फॉर्मूला, याद करो कि nth टर्म ऑफ हेक्सागोनल, याद करना फॉर्मूला, सेंटर इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, याद आ गई, क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n-1। अब इसमें भी मैं आपको बार बार समझाती थी, सबसे पहले ये ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट के बाद ये मल्टीप्लीकेशन एंड देन ये एडिशन। ओके, तो ये 1 प्लस एज इट इज रखते हैं, तो कि 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अब देखो n-1, 6 माइनस 1 क्या होगा, 5। तो कहां तक का हम एडिशन करना है, 5 तक का। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसका हमें पहले एडिशन कर लेना है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई वाला
ओके, देखो ये नंबर है ना छोटा है, 1 to 5 तक का है, तो आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो। बट हमारे बीच में टॉप सीक्रेट, ओके, क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। जब हमें ऐसे नेचुरल नंबर को ऐड करना है तब हमारी फॉर्मूला क्या थी, 1/2 × n+n+1, ये वाली फॉर्मूला थी। n इक्वल टू क्या, कहाँ तक का हमें एडिशन करना है, 5 तक का। यहाँ पर हम रखेंगे कि 1/2 × 5 × 5 + 1 6, डायरेक्ट कैंसिल करना आता है ना, 2 1 2 2 3 क्या बचा हमारा ऊपर, 5 × 3 5 3 15। ये तो छोटा है तो आप एडिशन कर सकते हो। अगर यहाँ पर 10 तक का होगा तो क्या 1 to 10 एडिशन करने बैठोगे, नहीं, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो। ओके, तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही यूज करना है। यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या आया, 50। अगेन एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5, आंसर क्या आया, 50। ओके, समझ में आया। तो डायरेक्ट ऐसे आप ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फिर ब्रैकेट का होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। 6 × 15, 15 6 होप्स तो पता होगा क्या होगा, 19। नहीं पता है, टेंशन नहीं लेने का, मल्टीप्लीकेशन तो आना ही चाहिए, साइड में मस्त मल्टीप्लीकेशन कर लेने का। ओके, देन क्या है, 1 + 19, तो 1 + 19 आंसर क्या आएगा, 91। ओके, होप सो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आता होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + अप टू 40 + 50। क्या है बीच में, मिडिल नंबर क्या है, 50। फिर यहाँ पर उन्होंने मिरर रख दिया, फिर क्या किया, +49 प्लस अप टू 100 +3 +2 +1। तो जब वहां पर मिरर रख देते हैं बीच वाले टर्म हो, तो ये कौन से नंबर्स है, याद आए आप लोगों को, ये कौन से नंबर है, एडिंग अप एंड एडिंग डाउन। तो ये जो आपका मिडल में जो बीच वाला नंबर है ना, वो आपका एन बनेगा। समझ में आया, ये एडिंग अप एंड डाउन वाला है। तो यहाँ पर हमारे एन इक्वल टू क्या आया, 50। तो इसकी क्या फॉर्मूला है कि सम ऑफ एन, ये नेचुरल नंबर एडिंग अप एंड डाउन, याद करो क्या हमें फॉर्मूला लिखनी है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एडिंग अप एंड डाउन। क्या है इसकी फॉर्मूला, एन का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या करना है, वही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगेन हमारे बीच का टॉप सीक्रेट, मल्टीप्लीकेशन में ये दो जीरो है, इसको जीरो जितने हैं उसको पहले इतने ही लिख दो, 1 और 2 है तो 2 जीरो ऐसे रख दिए। तो फिर क्या, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, जीरो को छोड़ के बाकी का क्या बचा, तो कि 5 × 5, तो 5 5 का कितना होता है, 25। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन। ऑल वंस में सबसे पहले तो क्या आता है, 1 1 1 1 1 1 1 ही चलता रहता है। अप एंड डाउन बोला है तो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, एडिंग अप एंड डाउन, ये फर्स्ट टर्म है, फिर मैं फर्स्ट 2 टाइम लेती हूँ। यहाँ पर मिरर रखो तो अगेन ये क्या आएगा, +1 ही आएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। फिर ये फर्स्ट 2 टर्म हुआ, नाउ नेक्स्ट क्या आता है, फर्स्ट 3 टर्म आता है। तो कैसे करेंगे, 1 + 1 + 1 3 तक का हुआ। अब एडिंग अप एंड डाउन है तो क्या करना है, यहाँ पर मिरर रख देना है। तो ये 1, फिर अगेन ये प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, तो क्या हुआ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो ये हमें क्या मिला, 1 3 5, कौन सा नंबर मिला है, क्या है ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स।
क्या है, याद आया, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। आगे हमने सारी फॉर्मूलाज लिखवाई हुई है। तो याद करो फॉर्मूला क्या है हमारी, एडिंग पेयर्स ऑफ consecutive triangular numbers इक्वल टू, क्या है हमारी फॉर्मूला, n+1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक का हो गया। विच सीक्वेंस, मतलब हमें ये कौन सी सीक्वेंस मिलती है, n+1 का स्क्वायर, तो ये हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे, तो कौन सी हमें सीक्वेंस मिलेंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड। क्या आपको बोला है, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, तो आप n इक्वल टू क्या लोगे, 5, n इक्वल टू 5, यहाँ पर n इक्वल टू 5 रखो, तो 5+1 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36, आपका आंसर क्या आएगा, 36। समझ में आया, होप सो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ आपको क्लियर होता जाता होगा। बट मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, आपको अगर फॉर्मूलाज आती होगी तो आप कोई भी क्वेश्चंस ना पूछ ले, आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इफ वी बिगिन द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ 2 विथ 1, पावर ऑफ 2 का स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से, एज द फर्स्ट टर्म, देन व्हाट विल बी द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या आपको पूछा है, सिक्स्थ टर्म पूछा है, तो n इक्वल टू 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे का भी रीड करना भी बाकी है। तो क्या है, याद करो पावर ऑफ 2 का टर्म की फॉर्मूला क्या है, याद करना, हाँ, nth टर्म ऑफ पावर ऑफ 2, क्या है फॉर्मूला, 2 की पावर में n-1, n इक्वल टू क्या पुट करना है, 6, तो 2 की पावर में 6-1, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 की पावर में 5। अब 2 की पावर में 5 मतलब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा आंसर क्या आएगा, 32। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन ये क्वेश्चन बाकी है, यहाँ पर खत्म नहीं हो गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस मतलब कि ये पावर ऑफ 2 की, बट क्या हमें फाइंड करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 5। याद करो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला थी, सम ऑफ पावर ऑफ 2 की, क्या है फॉर्मूला, देखो दोनों की सेम जैसी है, सो कंफ्यूज्ड मत होना। क्या है फॉर्मूला, 2 की पावर में n-1, 2 की पावर में n इक्वल टू क्या है, 5। अब ये ऊपर वाला नहीं लेना, ये वाला n इक्वल टू 5, तो 2 की पावर में 5-1। अब देखो 2 की पावर में 5, ये हमने यहाँ पर ही फाइंड आउट किया, क्या हमारा आंसर आया 32, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32-1, तो 32-1 आंसर क्या आएगा हमारा 31। ओके, तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अब यहां से थोड़ा ट्विस्ट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6। अब ट्रायंगुलर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स लिख लेते हैं। ओके, तो ट्रायंगुलर नंबर्स अभी जस्ट हमने आगे ही लिखा था, तो वहां पे देख के भी हमने फाइंड आउट बहुत सारे किए थे, तो वहां पर देख के भी आप लोग लिख सकते हो। तो क्या थे हमारे ट्रायंगुलर नंबर, तो कि 1 3 6 10 15 ऐसा चलता ही रहता है। फिर आपको क्या बोला है, मल्टीप्लाइंग द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, ये नंबर को 6 के मल्टीप्लाई करो, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 10 जा 16, 6 15 जा 15 6 जा कितना होता है 90।
ओके, फिर क्या बोला, एंड एडिंग 1, तो यहाँ पर ही आपको एक नंबर को ऐड कर देना है, यहाँ पर नहीं कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड 1, तो क्या आएगा 6 + 1 7, 18 + 1 19, 36 + 1 37, 60 + 1 61, 19 + 1 91। तो ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है, यहाँ पर आपको बोला है विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन, तो ये चेक करो आगे ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है। देखो ये हेक्सागोनल सेंटर्ड बन रहा है, आगे चेक करना है इंट्रोडक्शन में। बट हेक्सागोनल सेंटर्ड में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से। बट यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म से आपका सेम ही होगा, 7 90 37। ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सी सीक्वेंस मिली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सीक्वेंस इज हेक्सागोनल सेंटर्ड। ओके, तो ये हुआ आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन। फिफ्थ टर्म आपको मतलब n इक्वल टू क्या करना है, 5। अब बराबर ध्यान दे के सुनना। अब हेक्सागोनल सेंटर्ड की आपको फॉर्मूला क्या है, तो कि 1 + 6 × 1 + 2 + अप टू so on + n-1, ये वाली फॉर्मूला है। बट वहां पर आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। बट यहाँ पर आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 7 से। सो आपके फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर n-1 के बदले क्या आएगा, n ही आएगा। ओके, समझ में आया, n-1 के बदले आपका क्या आएगा, ओनली एंड ओनली n ही आएगा। तो यहाँ पर अब आप n = 5 पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, आंसर क्या आता है 91। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि फिफ्थ टर्म ऑफ हेक्सागोनल सेंटर इज 91, या तो फिर आप ये वाली फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैंने फिफ्थ टर्म तक लिख दिया है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, अदरवाइज फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपके फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि फिफ्थ टर्म ऑफ हेक्सागोनल सेंटर, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देती हूँ हेक्सागोनल सेंटर इक्वल टू, का आंसर क्या आएगा 91। ओके, तो ये वाला हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये एक्सरसाइज का और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन बाय एडिंग अप ही बोला है, ओनली एंड ओनली एडिंग अप द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। अब पहले तो हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर क्या है वो लिख लेते हैं, तो लिखते हैं कि हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स इक्वल टू, क्या है हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, तो कि 1 7 19 37, आगे हमें जो मिला है वो ही वाला। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, एडिंग अप करना है आपको, मतलब आगे ही ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडिंग अप, एडिंग डायरेक्ट ये फर्स्ट टर्म एज इट इज नहीं रहेगी, अभी तक हम फर्स्ट टर्म एज इट इज रखते हैं, बट हमें एडिंग अप मतलब हम फर्स्ट 2 टर्म का जब एडिशन करते हैं तो 1 + 7 आंसर क्या मिलता है हमें 8। फिर हम फर्स्ट 3 टर्म का एडिशन करते हैं, मतलब क्या होता है कि 1 + 7 + 19, तो 1 + 7 8 एंड 8 + 19 हमारा आंसर क्या आएगा 27। फिर हम फर्स्ट 4 टर्म का ले लेते हैं, तो क्या आएगा, तो कि 1 + 7 + 19 + 37, तो 1 + 7 8, 8 + 19 27 एंड 27 + 37 जब आप करते हो तब आपका आंसर बनता है 64। अब देखो ये 8 27 64 ये आपको कौन से नंबर्स बन रहे हैं, तो कि ये आपके, ये देखो 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 8 आएगा। 3 का क्यूब, 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर 27 आएगा। 4 का क्यूब मतलब आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर 64 आएगा। ओके, तो ये आपको कैसे विच सीक्वेंस, तो आपको कैसे सीक्वेंस मिल रही है, तो कि क्यूब नंबर्स की मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सीक्वेंस इज क्यूब नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब आप n = क्या लोगे 5 ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन।
तो यहाँ पर आपको क्या 2 का क्यूब 3 का क्यूब मतलब आप डायरेक्टली n क्यूब नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म 8 मिल रहा है, यहाँ पर आप 2 पुट कर रहे हो, तो आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी n प्लस 1 का क्यूब। क्योंकि यहाँ पर ये एस वैसे तो ये फर्स्ट टर्म ही हुई, बट आप पुट क्या करते हो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर आप n इक्वल टू क्या पुट करोगे 5, तो 5 प्लस 1 तो 6 का क्यूब। तो 6 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 एंड 36 6 नहीं आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 6 6 36 6 मल्टीप्लाई 3 6 3 is 18 एंड 18 प्लस 3 21। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 216। होप सो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट एंड आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल पैटर्न्स वो वाला भी कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।